अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, बीवी के पास मुबाशरत की नीयत से जाएं तो बाद अफराद जल्दी फारिग हो जाते हैं, अंजाल कबल दुखूल हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बीवी के सामने शर्मिंदगी भी। बहुत से दोस्तों ने मुझे इस बीमारी का नुस्खा पूछा, तो आज आप तमाम हज़रात से मैं बीवी से मुबाशरत के वक्त जल्दी डिस्चार्ज हो जाना या मुबाशरत से पहले ही डिस्चार्ज हो जाना, इसका मैं आपको शानदार नुस्खा बताऊंगा। आप ख़ुद से इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी के मज़े लुटेंगे। इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हाथ से अपने मादा हयात को खारिज करते रहना। इससे तमाम हज़रात तौबा करें, इसका बहुत नुकसान है। नफ्स के बरीक पट्टे होते हैं, पेचीदा पट्टे होते हैं जो कि कमज़ोर हो जाते हैं, बरीक रगें होती हैं जो कि पिचक जाती हैं, और ज़बरदस्ती मादा हयात को खामखा खारिज करते रहने से अंदर का स्ट्रक्चर धर्म भरम होकर रह जाता है। नफ्स पतला हो जाता है, सुकड़ जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है, ढीलापन हो जाता है, दुखूल नहीं हो पाता, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, सूरत इंजाल, ज़कावत हिस्स, जरियान, एहतलाम, क्या क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर कोई अगर इस काम का हकीम मिल गया तो ठीक, वरना पैसे का दिया। तो अभी से अपने आप को संभाल लें। नुस्खा भी बताऊँगा, अभी आपको बता रहा हूँ ऐसा नुस्खा कि आप इसे इस्तेमाल करें, लेकिन शर्त यह है इस काम से भी तौबा करें, ठीक है। नुस्खा भी नोट फरमाएं। आपने 30 ग्राम लेना है बेर बोटी, 30 ग्राम लेना है रेगमाही, 50 ग्राम सालम मिसरी, 50 ग्राम सालम पंजा और 50 ग्राम तुखम उटंगन और 15 ग्राम आपने लेनी है ज़ाफ़रान खालिस। इन तमाम का आपने सफ़ूफ़ बना लेना है और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आपने दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह पहले हफ्ते में ही आपको नकद रिज़ल्ट इसका हासिल होगा, लेकिन शर्त यही है कि परहेज़ के अंदर क्या, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चाय, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, बाज़ारी खाने, हर तरह का परहेज़। फ्रूट डेली खाना है, खजूरों का इस्तेमाल करें और अल्लाह से अपने साहब का गुनाहों पे तौबा भी करें। ये ऐसा नुस्खा है कि बेशुमार मरीज़ इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और बहुत सारे हकीमों के दवाखानों की ये ज़ीनत बना हुआ है। तो इसको आप ख़ुद बनाएं और इस्तेमाल करें और हमें सिर्फ दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।